गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल और न्यू सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन कि हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हमारा क्या क्या मटेरियल होता है और हम इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे नॉर्मली। तो सबसे पहले हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, तो सबसे पहले मटेरियल है स्टोन, सेकंड है ब्रिक्स, लाइम, सीमेंट, मेटल्स, टिम्बर, सैंड, एग्रीगेट एंड मोर्टार। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें डिस्कस करनी है इस सब्जेक्ट में और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ये आज का इंट्रोडक्शन सेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोन्स की। स्टोन क्या काम आते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से मिलते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोन किस लिए चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका अपीयरेंस है, कलर है, वेट है, ग्रेन साइज, फिटनेस, ग्रेन, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ये सारी प्रॉपर्टीज़, वर्केबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टोन्स आते हैं कि हमारे पास नॉर्मली जो हम स्टोन्स यूज़ करते हैं वो कितने टाइप्स के हैं। तो इसमें मेनली हम करते हैं इग्नीशियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। उसके बाद और भी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे स्ट्रैटिफाइड रॉक, अनस्ट्रैटिफाइड रेड एंड फ्लोरेटेड रॉक्स। उसके बाद अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इसको सिलिकियस, आर्गिलेशियस और कैल्शियस रॉक्स में डिवाइड किया गया है। इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज जब हम स्टोन चैप्टर्स फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस समय पे। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन सेशन है कि हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। तो ये सारे स्टोन्स है जो आप देख सकते हैं, इसमें बिल्डिंग के लिए यूज़ होते हैं, ब्रिजेस के लिए यूज़ है, कलवर्ट्स के लिए यूज़ हो सकते हैं, आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में यूज़ कर सकते हैं स्टोन्स को। फिर स्टोन के बारे में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो स्टोन्स दे आर यूज्ड इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स एंड ब्रिजेस। हैवी स्ट्रक्चर्स के लिए, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं इनको, जैसे कि आपका डैम्स हो गए, ब्रिजेस हो गए। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन रिटेनिंग वॉल्स एंड मैसनरी टू रिटेन सॉइल। रिटेनिंग वॉल्स होती है जो कि किसी चीज़ को मोस्टली सॉइल को रोकने के लिए लगाई जाती है, और उसके लिए क्या है, हम सॉइल को रोकने के लिए जो वॉल देते हैं उसको रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। और अगर स्टोन से हम इसको मेनली प्रेफर करते हैं क्योंकि स्टोन्स का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम स्टोन के थ्रू ये प्रोवाइड करते हैं ये रिटेनिंग वॉल। नेक्स्ट है दे आर यूज्ड एज रोड मेटल इन रोड कंस्ट्रक्शन। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए जब रोड की मेटलिंग करते हैं तो उस समय भी उसमें क्या है, स्टोन्स, ग्रेवल्स या जिसको हम एग्रीगेट्स या कोबल्स भी बोलते हैं, उनको हम प्रोवाइड करते हैं रोड्स में। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज बलास्ट फॉर परमानेंट वे इन रेलवे। परमानेंट वे बोलते हैं रेलवे, जो आपका रेलवे ट्रैक होता है उसको परमानेंट वे भी बोला जाता है। उसमें देखा होगा आपने कि छोटे छोटे पत्थर को लगाया जाता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बालास्ट बोलते हैं। उसका साइज़ नॉर्मली जो एग्रीगेट से होता है उससे लार्जर होता है थोड़ा सा, तो इसलिए उसको बालास्ट बोला जाता है। और इसको, ये स्टोन्स को ही ब्रेक करके तोड़ के बनाया जाता है, जिसके लिए हम स्टोन्स भी यूज़ करते हैं। ये भी एक यूज़ है स्टोन्स का। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक कॉन्क्रीट इन द फॉर्म ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जैसे कि हम कहीं कॉन्क्रीटिंग करते हैं उसको कोर्स एग्रीगेट के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ हम क्या है स्टोन्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा जो मटेरियल आता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसकी हम बात करते हैं ब्रिक्स। नॉर्मली यूज़ करते हैं हम कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ब्रिक्स कहाँ यूज़ होती है और कैसे हम ब्रिक्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और
कैसे इनको बनाई जाती है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स है और शेप, साइज़। तो रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिक्स अगर हम बात करते हैं तो कलर से हम भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसके कलर देख के भी इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। द कलर ऑफ द ब्रिक शुड बी रेड और कॉपर एंड यूनिफॉर्म। रेडिश ब्राउन जिसको हम बोलते हैं वो कलर होना चाहिए, जस्ट लाइक कॉपर। और वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं से दूसरा, कहीं से ब्राउन, कहीं से वाइट वाइट। तो यूनिफॉर्म ब्राउनिश कलर होना चाहिए, रेडिश ब्राउन कलर या फिर कॉपर कलर होना चाहिए। सेकेंडली, इट शुड बी बर्नड वेल इन किलन। इसको भट्टी में अच्छे से पकाया जाना चाहिए, ना ही ओवर बर्नड होनी चाहिए, ना ही लेस बर्नड होनी चाहिए। द सरफेस शुड बी इवन एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स। जो आपकी ब्रिक्स का जो सरफेस है वो इवन होना चाहिए। इवन मतलब इक्वल होना चाहिए, उसमें अंडुलेशंस नहीं होनी चाहिए, वार्पिंग नहीं होनी चाहिए, ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए, और फ्री फ्रॉम क्रैक्स होनी चाहिए। उसमें कोई दरारें वगैरह, क्रैक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। द एजेस शुड बी शार्प। जो उसकी एजेस है वो शार्प होनी चाहिए, वो राउंड नहीं होनी चाहिए, ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, और अच्छे से होनी चाहिए उसकी डायमेंशंस। अगर हम बात करते हैं साइज़ ऑफ ब्रिक्स, तो हम नॉर्मली दो टाइप के साइज़ कंसिडर करते हैं ब्रिक्स के। एक है आपका ट्रेडिशनल, जिसको हम कन्वेंशनल भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका मॉड्यूलर साइज़, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड साइज़ भी बोलते हैं। अगर ट्रेडिशनल साइज़ की बात करें, कन्वेंशनल साइज़ की बात करें, उसका साइज़ होता है 23x11.4x7.6 सेंटीमीटर्स। ओके, और स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें तो होता है 19x9x9 सेंटीमीटर्स। ओके, उसके बाद ब्रिक्स कहाँ पे यूज़ होती है नॉर्मली हम डिसाइड करेंगे। नॉर्मली थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स आर यूज्ड इन वॉल मैसनरी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए हम इसको ब्रिक्स को यूज़ करते हैं वॉल मैसनरी के लिए। नॉर्मली हैवी जहाँ पे लोड आता है वहाँ पे हम स्टोन ही प्रेफर करते हैं, जैसे कि आपके रिटेनिंग वॉल के लिए स्टोन के। लेकिन बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा लाइट वेट होती है, डायमेंशंस अच्छी होती है, इजी फॉर वर्किंग होती है, जगह कम गिरती है, इसलिए हम क्या है ब्रिक्स ही प्रेफर करते हैं। यूज्ड इन ब्रिक इंटेल कंस्ट्रक्शन। जो ब्रिक इंटेल कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बैट्स ऑफ ब्रिक्स आर यूज्ड इन कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन वर्क्स। जो बैट्स होते हैं ब्रिक्स की, एक ब्रिक ही है जिसके की हम टाइप ऑफ ब्रिक बोल सकते हैं, जो कि उसका कुछ हिस्सा तोड़ के जो बनाया जाता है, वो बाद डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये भी एक ब्रिक का ही पार्ट है, इसको ब्रोकन ब्रिक भी बोल सकते हैं। इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में तोड़ी जाती है, तो उसमें बैट भी आता है, एक साइज आता है, तो उसके थ्रू उसको फाउंडेशन वर्क्स में भी यूज़ कर सकते हैं हम। दे आर ड्यूरेबल है, लो कॉस्ट है, पोसेस गुड स्ट्रेंथ एंड ईजीली अवेलेबल होती है। इसलिए क्या है नॉर्मली हम क्या है ब्रिक्स यूज़ करते हैं। ब्रिक्स आर लाइट एज कम्पेयर टू स्टोन्स। और दूसरा है कि ब्रिक्स क्या है लाइट होती है, लाइट इन वेट होती है एज कम्पेयर टू स्टोन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लाइम। लाइम यूज़ करते हैं हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मेनली। जब इन प्लेस ऑफ सीमेंट इनिशियली वी यूज्ड टू यूज़ लाइम। लाइम को ही हम यूज़ करते थे फॉर बाइंडिंग मटेरियल। तो लाइम को हम वाइटनिंग पर्पज़ के साथ साथ क्या है बाइंडिंग मटेरियल भी यूज़ करते थे इनिशियली। तो लाइम की बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, हाइड्रोलिस प्रॉपर्टी अच्छी है, सीमेंट में भी यूज़ किया जाता है। तो इसकी बहुत सारी यूजेस है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम क्या है, इट
शुड सेट इजीली, ये इजीली क्या है, सेट हो जाता है। इट शुड हैव लो श्रिंकेज, इसमें को ही श्रिंकेज बहुत कम होती है। श्रिंकेज क्या है, चेंज इन डायमेंशन या डिक्रीज इन डायमेंशन जिसको आप बोल सकते हैं, जबकि वाटर कंटेंट वाटर के कांटेक्ट में आता है या फिर हाइड्रेशन होती है तो उसकी चेंज इन डायमेंशन हो जाती है। तो इसमें श्रिंकेज, चेंज इन डायमेंशन मतलब डिक्रीज इन डायमेंशन मेनली बोल सकते हैं, तो ये इसमें कम होती है। नेक्स्ट है आपका इट शुड नॉट कंटेन इम्प्योरिटीज़, इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ जैसे सॉयल, क्ले या कोई अदर इंग्रेडिएंट्स नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, इम्प्योरिटी फ्री होना चाहिए। इट शुड बी मॉइस्चर रेजिस्टेंट, इसमें क्या है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या है, उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, तो ये मॉइस्चर फ्री होना चाहिए। इट शुड स्लाइक इजीली विथ वाटर, ये क्या है, जब वाटर के कांटेक्ट में आए तो इजीली क्या है, उसमें स्लैक होना जाना चाहिए, घुल जाना चाहिए और वो इजीली डिजॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इट हैज़ गुड वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी इज ईज ऑफ डूइंग वर्क, जिसको हम इजीली बोल सकते हैं कि हम कितने आसानी से किसी लाइम के साथ क्या है, कितनी आसानी से काम कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग वर्क, वो ही काम करने के लिए आसान होना चाहिए, ठीक है। वर्केबिलिटी हाई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। स्टीफन्स क्विकली, ठीक है, इजीली इसको क्या है, स्टीफन होने के ये जल्दी हो जाना चाहिए, आसानी से हो जाना चाहिए। लो श्रिंकेज चाहिए। गुड रेजिस्टेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के लिए अच्छा रेजिस्टेंस चाहिए, इसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। इनकेस आप यूज़ कर रहे हो दीवारों में बाइंडिंग मटेरियल या फिर आप वाइट वॉश के लिए कर रहे हो तो ये वाटर एब्जॉर्ब ना करे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे, ताकि आपके डैम्पनेस ना आए, इसलिए क्या है, ये होना चाहिए गुड रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर। नेक्स्ट इज लाइम पोजेस गुड प्लास्टिसिटी, और इसकी क्या है, लाइम की अच्छी प्लास्टिसिटी होनी चाहिए। थैंक यू। बाकी हम इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे, सारे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे।